बहुत पुराने जमाने की बात है, जब लोग सादा जिंदगी गुजारते थे और अल्लाह पर पक्का यकीन रखते थे। एक छोटे से गांव में यूसुफ नामी एक गरीब दिहाड़ी मजदूर रहता था, जो हर रोज मेहनत मजदूरी करता। उसकी बीवी फातिमा और 3 छोटे बच्चे थे, जो बाप का इंतजार करते रहते। यूसुफ सुबह अजान से पहले उठ जाता और नमाज फज्र अदा करता। यूसुफ की जिंदगी मुश्किल थी, मगर उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। वह कभी शिकवा नहीं करता था और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था। उसके पास न जमीन थी न दुकान, बस अपने 2 हाथ थे। रोजाना वह बाजार में खड़ा हो जाता और किसी के यहाँ काम मिल जाता था। एक दिन शहर में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, जो कई दिन तक नहीं रुकी। लोग अपने घरों में बंद हो गए और कोई बाहर नहीं निकला। यूसुफ भी काम के लिए नहीं जा सका और घर में बैठा रहा। 3 दिन गुजर गए, मगर बारिश का कोई नाम नहीं था। घर में खाने का आखिरी दाना भी खत्म हो गया था। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और फातिमा परेशान थी। यूसुफ ने अपनी बीवी को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। फातिमा ने आंसू बहाते हुए पूछा कि अब क्या होगा ए खुदा। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। चौथे दिन सुबह यूसुफ ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वह बाहर जाएगा। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और बारिश में निकल गया। रास्ते में पानी ही पानी था, मगर यूसुफ के कदम रुके नहीं। वह अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ता रहा और दिल में दुआएं मांगता रहा। बाजार पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, सब दुकानें बंद थीं। यूसुफ एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया और अल्लाह से मदद मांगने लगा। उसके कपड़े भीगे हुए थे, मगर दिल में उम्मीद की किरण थी। अचानक दूर से एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ आया, जो भी भीगा हुआ था। बूढ़े ने यूसुफ को देखा और पूछा कि बेटा, इस मौसम में यहाँ क्यों खड़े हो? यूसुफ ने आजिजी से कहा कि बाबा जी, मैं काम की तलाश में हूं। बूढ़े ने हैरत से पूछा कि इतनी बारिश में कौन काम देगा? यूसुफ ने जवाब दिया कि अल्लाह जो चाहे वह हो सकता है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने यूसुफ का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि बेटा, मेरी दुकान में पानी भर गया है और मुझे मदद चाहिए। यूसुफ का दिल खुशी से भर गया और उसने फौरन हाँ कह दी। बूढ़ा एक अमीर ताजिर था, जिसकी बड़ी दुकान थी। यूसुफ ने पूरे दिन मेहनत की और दुकान से सारा पानी निकाल दिया। शाम तक सामान भी साफ कर दिया और सब कुछ तरतीब से रख दिया। बूढ़ा ताजिर बहुत खुश हुआ और उसकी मेहनत देखकर मुतस्सिर हुआ। उसने यूसुफ को अच्छी उजरत दी और उससे अगले दिन भी आने को कहा। यूसुफ खुशी खुशी घर पहुंचा और फातिमा को सारा वाकया सुनाया। बच्चों ने खाना खाया और सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूसुफ ने कहा, देखो, अल्लाह ने हमें मायूस नहीं किया। रात को सब ने सुकून से नींद ली और दिलों में शुक्र था। अगले दिन यूसुफ सुबह सवेरे उठा और नमाज फजर के बाद दुकान पर पहुंच गया। बूढ़े ताजिर ने उसे देखकर खुशी महसूस की और कहा, आज बहुत काम है। यूसुफ ने खुशी से काम शुरू कर दिया और पूरी लगन से मेहनत करता रहा। ताजिर उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत मुतस्सिर हुआ था। कई दिन गुजर गए और यूसुफ रोजाना दुकान पर काम करने लगा। ताजिर ने उसे बाकायदा मुलाजिम रख लिया और अच्छी तनख्वाह देने लगा। यूसुफ की जिंदगी में थोड़ी खुशहाली आ गई और घर में सुकून था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जो आगे आने वाला था। एक दिन शहर में एक अमीर सौदागर आया, जो बहुत जालिम था। उसका नाम उमरान था और वह गरीबों को बहुत सताता था। उमरान ने बूढ़े ताजिर की दुकान देखी और उसे खरीदना चाहा। बूढ़े ने इनकार कर दिया, क्योंकि यह उसके बाप दादा की दुकान थी। उमरान को यह बात बुरी लगी और उसने धमकी दे दी। उसने कहा, अगर दुकान नहीं बेची तो तुम्हारा नुकसान कर दूंगा। बूढ़ा ताजिर डर गया, मगर यूसुफ ने उसे हौसला दिया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखें। बूढ़े ने यूसुफ की बात मानी और दुकान बेचने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद उमरान ने अपनी चाल चली और शहर के काजी के पास झूठी शिकायत कर दी। उसने कहा कि बूढ़े ताजिर ने उसका माल चुराया है और सबूत भी जाली पेश किए। काजी ने बूढ़े को अदालत में तलब किया और मामला संजीदा हो गया। बूढ़ा ताजिर बहुत परेशान हो गया और समझ नहीं आया क्या करे। यूसुफ ने बूढ़े को साथ देने का वादा किया और दोनों अदालत पहुंचे। उमरान ने बहुत चालाकी से झूठ बोला और जाली गवाह भी लाया था। काजी ने सारे सबूत सुने और फैसला सोचने लगा। यूसुफ ने दिल में अल्लाह से दुआ मांगी कि सच्चाई की मदद फरमा। अचानक अदालत में एक नौजवान आया और कहा, मैं गवाही देना चाहता हूं। उसने बताया कि उमरान ने उसे झूठ बोलने के लिए रिश्वत दी थी, मगर उसने यह गुनाह करने से इनकार कर दिया और सच बताना फर्ज समझा। काजी ने पूरी बात सुनी और उमरान की साजिश सामने आ गई।
काजी ने उमरान को सजा सुनाई और बूढ़े ताजिर को बेकसूर करार दिया। उमरान को झूठ बोलने की पादाश में जुर्माना किया गया और अदालत से निकाल दिया। बूढ़ा ताजिर और यूसुफ खुश होकर बाहर आए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूसुफ ने कहा, देखा अल्लाह कैसे मदद करता है सब्र करने वालों की। दुकान वापस आकर बूढ़े ने यूसुफ को गले लगाया और बहुत दुआएं दी। उसने कहा, तुम्हारी वजह से मुझे हिम्मत मिली और सच की जीत हुई। यूसुफ ने आजीजी से कहा, यह सब अल्लाह का करम है ना कि मेरी कोई खूबी। बूढ़े ने उस दिन से यूसुफ को अपने बेटे की तरह समझना शुरू कर दिया। घर पहुंचकर यूसुफ ने फातिमा को सारा वाकया सुनाया और दोनों ने शुक्राने की नमाज अदा की। बच्चों ने भी खुशी मनाई और अल्लाह की हम्द की। यूसुफ ने बच्चों को समझाया कि हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे मुसीबत आ जाए। रात को सबने सुकून से नींद ली और दिल शुक्र से भरे थे। कुछ महीने गुजर गए और यूसुफ की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी। बूढ़ा ताजिर उस पर भरोसा करता था और दुकान के अहम काम उसे सौंपता था। यूसुफ अपनी ईमानदारी और मेहनत से सबका दिल एक जीत चुका था, लेकिन उसके दिल में गरीबों की मदद करने का जज्बा हमेशा रहता था। एक दिन यूसुफ बाजार से घर जा रहा था कि रास्ते में एक बेवा औरत मिली। उसके साथ दो छोटे बच्चे थे जो भूख से बिलबिला रहे थे। औरत ने यूसुफ से मदद मांगी और कहा कि कई दिन से खाना नहीं मिला। यूसुफ का दिल पसीज गया और उसने फौरन अपनी जेब से पैसे निकाले। यूसुफ ने औरत को इतने पैसे दिए जितने उसके पास थे और बच्चों को प्यार से सर पर हाथ फेरा। औरत ने आंसू बहाते हुए दुआएं दी और अल्लाह से यूसुफ की भलाई मांगी। यूसुफ ने कहा, बहन परेशान न हो, अल्लाह सबका राज़ है। औरत खुशी खुशी चली गई और यूसुफ भी घर की तरफ बढ़ा। घर पहुंचा तो फातिमा ने पूछा, आज की कमाई कहाँ है? तो यूसुफ ने सारा वाकया बताया। फातिमा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि खुश हुई कि उसका शौहर नेक दिल है। दोनों ने मिलकर जो कुछ घर में था उससे खाना बनाया। रात को सबने मिलकर खाया और खुश रहे अल्लाह के करम से। अगले दिन दुकान पर एक अमीर आदमी आया जिसका नाम हमजा था। उसने बहुत सारा सामान खरीदा और बूढ़े ताजिर से बात करने लगा। उसने कहा, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए जो मेरे कारोबार की देखभाल करे। बूढ़े ने फौरन यूसुफ की तरफ इशारा किया और उसकी तारीफ की। हमजा ने यूसुफ से बात की और उसकी सादगी और ईमानदारी देखकर मुतस्सिर हुआ। उसने यूसुफ को एक बड़ी जिम्मेदारी की पेशकश की और अच्छी तनख्वाह का वादा किया। यूसुफ ने बूढ़े ताजिर की तरफ देखा क्योंकि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा यह तुम्हारे लिए बेहतर मौका है। यूसुफ ने दिल से बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और उसके कदमों में झुक गया। बूढ़े ने उसे गले लगाया और दुआएं दी कि अल्लाह तरक्की अता फरमाए। यूसुफ ने हमजा की पेशकश कबूल कर ली और नया काम शुरू कर दिया। यह सब उसकी नेकी और अल्लाह पर भरोसे का नतीजा था। नए काम में यूसुफ ने पहले की तरह मेहनत और ईमानदारी से काम किया। हमजा उसकी कारकर्दगी से बहुत खुश रहता और उसे इनाम भी देता। यूसुफ की आमदनी बढ़ गई और घर में खुशहाली आने लगी। लेकिन यूसुफ ने कभी गरूर नहीं किया और आजीजी से रहा हमेशा। यूसुफ ने अपनी ज्यादा आमदनी से गरीबों और मिस्कीनों की मदद शुरू कर दी। हर जुमा को वह मस्जिद में सदका देता और यतीमों को खाना खिलाता। लोग उसकी सखावत की तारीफ करते और उसके लिए दुआएं करते। फातिमा भी अपने शौहर पर फख्र करती और बच्चों को नेकी सिखाती। एक दिन यूसुफ ने उस बेवा औरत को फिर देखा जिसे उसने पैसे दिए थे। औरत ने बताया कि उसके बेटे को काम मिल गया है और अब वह खुश है। औरत ने कहा, तुम्हारी मदद से हमारी जिंदगी बदल गई, अल्लाह तुम्हें जजा दे। यूसुफ ने कहा, यह सब अल्लाह का करम है जो नेकी का बदला देता है। यूसुफ की जिंदगी अब पहले से बहुत बेहतर थी और उसके घर में खुशियां थीं। हमजा ने उसे अपना खास आदमी बना लिया था और बड़े काम सौंपता था। एक दिन हमजा ने यूसुफ को बुलाया और एक अहम जिम्मेदारी दी। उसने कहा, मैं तुम्हें दूसरे शहर भेज रहा हूं तिजारती काम के लिए। हमजा ने यूसुफ को एक बड़ी रकम दी और कहा, यह सामान खरीदने के लिए है। यूसुफ ने रकम संभाली और अगले दिन का सफर तय हुआ। घर आकर उसने फातिमा को बताया तो वह परेशान हो गई। फातिमा ने कहा, इतनी रकम की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, खुदा सलामत रखे। अगले दिन सुबह यूसुफ ने सफर शुरू किया और एक काफिले के साथ चल पड़ा। रास्ता लंबा था और कई दिन का सफर था सहरा से गुजरकर। यूसुफ ने अपने साथ रकम महफूज रखी थी और दिल में अल्लाह का नाम लेता रहा। काफिला दिन में चलता और रात को किसी जगह ठहर जाता आराम के लिए।
तीसरे दिन जब काफिला एक वीरान जगह से गुजर रहा था, तो डाकुओं ने हमला कर दिया। लोग भागने लगे और हर तरफ शोर मच गया, खौफ और दहशत का। यूसुफ ने जल्दी से रकम छुपाने की कोशिश की, मगर डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने यूसुफ से सब कुछ छीन लिया और उसे जख्मी कर दिया। डाकू चले गए और यूसुफ जख्मी हालत में सहरा में पड़ा रहा। काफिले के लोग भी बिखर गए थे और यूसुफ अकेला रह गया था। उसकी हालत बहुत खराब थी और दर्द से कराह रहा था, मगर हिम्मत नहीं हारी। उसने अल्लाह से दुआ की और कहा, ए अल्लाह, तू ही मददगार है। कुछ देर बाद एक मुसाफिर वहां से गुजरा और यूसुफ को देखकर रुक गया। उसने यूसुफ को पानी पिलाया और जख्मों पर पट्टी बांधी नेकी से। यूसुफ ने आंखें खोली और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मदद आ गई। मुसाफिर ने यूसुफ को अपने ऊंट पर बिठाया और करीबी गांव ले गया। गांव में एक नेक बुजुर्ग के घर यूसुफ को रखा गया, जिसने उसका इलाज किया। कई दिन तक यूसुफ बीमार रहा और बुजुर्ग ने उसकी खिदमत की। यूसुफ का दिल भारी था कि हमजा की रकम जाया हो गई और अमानत नहीं रही। उसने बुजुर्ग से कहा, मुझे वापस जाना है अपने शहर में। बुजुर्ग ने कहा, पहले सेहत बना लो बेटा, फिर जाना। अल्लाह सब ठीक करेगा। यूसुफ रोज नमाज पढ़ता और अल्लाह से माफी मांगता कि अमानत जाया हो गई। बुजुर्ग ने यूसुफ को तसल्ली दी और कहा, तुमने कोई गलती नहीं की। यूसुफ के दिल में परेशानी थी कि हमजा क्या सोचेगा और क्या जवाब देगा। 2 हफ्ते बाद यूसुफ की सेहत बेहतर हुई और उसने वापसी का इरादा किया। बुजुर्ग ने उसे कुछ पैसे दिए सफर के लिए और दुआएं दी। यूसुफ ने शुक्रिया अदा किया और अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो गया। दिल में खौफ था, मगर अल्लाह पर भरोसा था कि वह रास्ता दिखाएगा। वापसी का सफर बहुत मुश्किल था और यूसुफ पैदल चल रहा था ज्यादातर। रास्ते में वह सोचता रहा कि हमजा को क्या कहेगा और क्या होगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह से मदद मांगता रहा हर वक्त। आखिरकार कई दिन बाद वह अपने शहर की सरहद पर पहुंच गया। थका मांदा यूसुफ अपने शहर में दाखिल हुआ तो दिल बहुत भारी था और परेशानी चेहरे पर थी। रास्ते में लोग उसे देखकर हैरान हुए कि यह कैसी हालत हो गई। यूसुफ सीधा हमजा के घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि सच बताना जरूरी था। दिल में खौफ था, मगर ईमान अल्लाह पर मजबूत था, हमेशा की तरह। हमजा के दरवाजे पर पहुंचा तो नौकर ने उसे देखकर अंदर बुलाया। फौरन हमजा बाहर आया और यूसुफ की हालत देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, यूसुफ तुम्हें क्या हो गया, ये जख्म कैसे लगे? यूसुफ ने सर झुका लिया और कहा, मुझे सारा वाकया बताना है आपको। यूसुफ ने पूरी सच्चाई से डाकुओं के हमले का किस्सा सुनाया और बताया कि रकम लुट गई। उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की, मगर रकम बचा नहीं सका, माफी चाहता हूं। हमजा खामोशी से सुनता रहा और यूसुफ के चेहरे को गौर से देखता रहा। यूसुफ की आंखों में आंसू थे और दिल में शर्मिंदगी का एहसास था। यूसुफ ने कहा, मैं आपकी सारी रकम वापस कर दूंगा, चाहे उम्र भर लगे। मैं अपनी मेहनत से कर्ज अदा करूंगा और अमानत की कीमत चुकाऊंगा। हमजा ने यूसुफ के चेहरे को देखा और उसकी आंखों में सच्चाई नजर आई। उसने कहा, यूसुफ, क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे पूरा यकीन दिलाओ। यूसुफ ने अल्लाह की कसम खाई और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सब सच है। उसने जख्मों की तरफ इशारा किया और कहा, यह गवाह है मेरी मुसीबत के। हमजा ने गहरी सांस ली और कुछ देर सोचता रहा, खामोशी से। फिर उसने यूसुफ का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। हमजा ने कहा, यूसुफ, मैं तुम्हारी ईमानदारी को जानता हूं। तुमने सच बोला। तुम भाग सकते थे या झूठ बोल सकते थे, मगर तुमने नहीं किया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है कि तुम सच्चे और अमानतदार हो। मैं तुमसे रकम नहीं मांगूंगा, यह मेरी किस्मत में नहीं था शायद। यूसुफ हैरान रह गया और कहा, नहीं हमजा साहब, मैं जरूर वापस करूंगा रकम। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इससे भाग नहीं सकता अपने ईमान के खिलाफ। हमजा मुस्कुराया और कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर जल्दी नहीं है। पहले अपनी सेहत ठीक करो और आराम करो, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। हमजा ने यूसुफ को खाना खिलाया और डॉक्टर से इलाज करवाया, अच्छे से। यूसुफ का दिल हमजा की नेकी से भर गया और उसने दुआएं दी। हमजा ने कहा, तुम अभी भी मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम पर भरोसा करता हूं। यूसुफ ने शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शाम को यूसुफ घर पहुंचा तो फातिमा और बच्चे दरवाजे पर मुंतजिर थे। फातिमा ने यूसुफियन को देखा तो रोने लगी और बच्चों ने बाप को गले लगा लिया। यूसुफ ने सारा वाकया सुनाया और कहा, अल्लाह ने फिर बचा लिया मुझे। सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और नमाज पढ़ी खुशी से।
रात को खाने के बाद यूसुफ ने बच्चों को समझाया कि हमेशा सच बोलना चाहिए। उसने कहा, सच्चाई अल्लाह को पसंद है और सच्चे लोग कभी नहीं हारते। बच्चों ने वादा किया कि वह हमेशा सच बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो। यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की कि वह रकम वापस करने की तौफीक दे। कुछ हफ्ते गुजर गए और यूसुफ ने फिर से काम शुरू कर दिया, हमजा के यहाँ। वह पहले से ज्यादा मेहनत करता था ताकि रकम जल्द वापस कर सके। फातिमा भी घर में सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी मदद के लिए। पूरा खानदान मिलकर मेहनत कर रहा था और अल्लाह पर भरोसा था मुकम्मल। एक दिन यूसुफ बाजार में था कि उसे एक आदमी ने आवाज दी। वह वही मुसाफिर था जिसने सहारा में यूसुफ की जान बचाई थी। यूसुफ ने खुशी से उसे गले लगाया और घर ले आया एहसान के बदले। मुसाफिर ने बताया कि वह ताजिर है और यहाँ कारोबार के लिए आया है। यूसुफ ने मुसाफिर की खूब खिदमत की और उसे शहर के बाजारों के बारे में बताया। मुसाफिर यूसुफ की नेकी और ईमानदारी से बहुत मुतस्सिर हुआ और उससे दोस्ती हो गई। उसने यूसुफ से कहा, मैं तुम्हारे साथ शराकतदारी करना चाहता हूं तिजारत में। यूसुफ ने हैरानी से कहा, मगर मेरे पास तो सरमाया नहीं है कुछ भी। मुसाफिर ने कहा, तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी लगाओ, मैं सरमाया लगाता हूं। यूसुफ ने हमजा से मशवरा किया तो उसने भी हौसला दिया और खुश हुआ। हमजा ने कहा, यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए मौका है, कबूल करो। यूसुफ ने बिस्मिल्लाह कहकर शराकतदारी कबूल कर ली और नया कारोबार शुरू हुआ। अल्लाह ने यूसुफ के कारोबार में बरकत डाली और कुछ ही महीनों में अच्छा मुनाफा हुआ। यूसुफ ने सबसे पहले हमजा की रकम वापस करने का फैसला किया। फौरन उसने पूरी रकम इकट्ठी की और हमजा के पास ले गया, खुशी खुशी। हमजा ने यूसुफ को गले लगाया और कहा, मैं जानता था तुम जरूर वापस करोगे। हमजा ने कहा, यूसुफ तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी कभी जाया नहीं होती। अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश ली और तुम कामयाब हुए अपने ईमान में मजबूत रहकर। यूसुफ ने कहा, यह सब आपकी मेहरबानी है और अल्लाह का करम है। हमजा ने दुआएं दी और कहा, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे, आमीन। यूसुफ का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया और वह एक कामयाब ताजिर बन गया। मगर उसने कभी गरीबों को नहीं भूला और हमेशा मदद करता रहा। हर जुमा को वह मस्जिद में सदका देता और यतीमों की किफालत करता था। लोग उसे बहुत इज्जत देते थे और उसकी सखावत की मिसाल देते थे। एक दिन यूसुफ ने एक मदरसा बनाने का फैसला किया, गरीब बच्चों के लिए। उसने अपने पैसों से खूबसूरत मदरसा तामीर करवाया जहां मुफ्त तालीम मिलती थी। बच्चे वहां कुरान पढ़ते और दीनी तालीम हासिल करते थे, खुशी से। यूसुफ का नाम शहर में नेकी के लिए मशहूर हो गया और लोग उससे सबक लेते। सालों बाद जब यूसुफ बूढ़ा हो गया तो उसके बच्चे भी कामयाब हो गए। उसने उन्हें भी वही सबक सिखाया कि अल्लाह पर भरोसा रखो हमेशा। एक दिन उसने सबको जमा किया और कहा, मेरी जिंदगी की कहानी याद रखना। मैं गरीब दिहाड़ी मजदूर था, मगर अल्लाह ने सब कुछ दिया, बस भरोसा रखा उस पर। यूसुफ ने कहा, जब मुश्किल आए तो सब्र करो और जब आसानी मिले तो शुक्र करो। सच्चाई पर कायम रहो, चाहे दुनिया साथ छोड़ दे, अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। नेकी करो और नेकी मिलेगी, यह अल्लाह का वादा है, यकीन रखो। यूसुफ की कहानी आज भी लोग सुनाते हैं और सबक लेते हैं अल्लाह पर भरोसे का। जो अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है। सच्चाई, ईमानदारी और सब्र से हर मुश्किल आसान हो जाती है और अल्लाह की मदद जरूर आती है।